हरि ओम श्री गणेशाय नमः। आज भागवत के तृतीय दिवस में मोहित जी के आंगन में भागवती गंगा का जो आवाहन हुआ है, इसमें सभी परिवार डुबकी लगा रहे हैं और इन डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल की कथा में परीक्षित जी को शाप लगा और तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान स्वयं व्यासपुत्र के रूप में प्रकट हो गए परीक्षित का कल्याण करने के लिए। परीक्षित का कल्याण भगवान जब परीक्षित गर्भ में थे तो उन्हें ब्रह्मास्त्र से भगवान रक्षा करते हैं। और आज जब परीक्षित को वाग वज्र का शाप लगा है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के वाणी के द्वारा परीक्षित की रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की दुख नहीं देखते। भगवान रक्षा सबकी करते हैं, लेकिन देखते हैं कौन किस पात्र है, कौन किस योग्य है। सुखदेव जी का जब आगमन होता है तो परीक्षित जी पूजन करके एक ही प्रश्न करते हैं, गुरु जी म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिन में जिसका प्राणांत हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित इतनी जल्दी क्या है, अरे अभी हम आए हैं, थोड़ी देर ठहरने दीजिए। आते देर नहीं हुई, प्रश्न स्वयं इतनी जल्दी पूछ लिए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप जैसे संत ज़्यादा देर तक कहीं ठहरते कहाँ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी समय एक गैया दोहन में समय लगता है उतनी समय तक आप रुक पाते हैं, रुकते ही हैं। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। सुखदेव जी ऐसे संत हैं जो 5 घर से ज़्यादा कहीं और नहीं जाते भिक्षा लेने के लिए। 5 घर से भिक्षा जो मिल गया उसी में अपना उस दिन का पालन पोषण करते हैं। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, राजन आप 7 दिन की बात कर रहे हो, 1 दिन में व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी तो गदगद हो गए कि मैं 7 दिन के लिए परेशान हूँ, यहाँ तो 1 दिन में ही मोक्ष मिल जाएगा। देखिए, डॉक्टर वह अच्छा होता है जो पेशेंट को समझे कि इसकी मर्ज किस प्रकार से ठीक होती है। वाणी से मीठा मीठा वचन बोलकर डॉक्टर मर्ज को ठीक कर सकता है। यदि वह डॉक्टर पहुँचे, भैया बहुत भारी बीमारी है, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो पेशेंट तो पहले आधा समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर पहुंचते ही उसे सांत्वना देता है, अरे कुछ नहीं हुआ है, हुआ क्या है, बस एक कैप्सूल लीजिए, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं है, तो पेशेंट तो आधा वैसे ही ठीक हो जाता है मीठी वाणी सुन करके डॉक्टर की। उसी प्रकार परीक्षित प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम 7 दिन की बात कर रहे हो, 1 दिन में मानव का मोक्ष मिल जाता है। आज सुखदेव जी पहला शब्द व का प्रयोग करते हैं। वकार, यह बीज मंत्र है। वर्याने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप
आतविसम्मतः पूषां श्रोतव्यादिषु यः परः वर्यानेशते प्रश्नः। वह शब्द वकार का प्रयोग करते हैं। परीक्षित, व्यक्ति को चार युग होते हैं, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती है और त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, 10,000 वर्ष की आयु मिलती है। और द्वापर आते आते उस व्यक्ति की उम्र 1,000 वर्ष आ जाती है और कलयुग में उसकी उम्र 100 वर्ष। 100 वर्ष की आयु निर्धारित होती है कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र, और उससे भी व्यक्ति 50 वर्ष तो सोने में बिता देता है, और बचा जो 50 वर्ष उसने 25 वर्ष विद्या अध्ययन करने और किसी कार्यकाज में लगा दिया, और 25 वर्ष तो जो बच्चा है उस श्रीमती जी की सेवा करने में, तो उसके पास समय कहाँ बचा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जल्दी मरने वाले के मुक्ति का एक ही उपाय है। वैसे मुक्ति तो 2 प्रकार की होती है, सद्यो मुक्ति और क्रय मुक्ति। जो मानव मात्र परमात्मा को चाहता है वो सद्यो मुक्ति, और जो सभी सुखों को भोग करना चाहता है वो क्रय मुक्ति होता है। वो सूक्ष्म शरीर को भोग करता हुआ स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और भो स्व मह जन तपलोक सभी सुखों को भोग करता हुआ जो व्यक्ति की कामना होती है वह क्रय मुक्ति होती है। उदाहरण से समझें, जैसे यहाँ से आपको बनारस जाना है, तो आप ट्रेन में बैठ गए, यहाँ से इगतपुरी पहुँचे, वहाँ के वड़ा पाव खा लिए, नासिक की अंगूर खाए, भुसावल की केला, इलाहाबाद की में पहुँचते पहुँचते पेठा, और बनारस पहुँच गए। यानी हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, कुछ न कुछ उसका आनंद, कुछ भी उसका पदार्थ सुख लेते हुए गए। पहुंचना है बनारस, आप पहुंच गए, लेकिन जो जिसे सिर्फ बनारस पहुंचना है मात्र, वह यहीं से फ्लाइट पकड़ता है और बनारस पहुंच गया। उसी प्रकार सद्यो मुक्ति, क्रय मुक्ति, सब सुख को भोग करके जाने वाले क्रय मुक्ति होती है। सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित, मानव को किसकी पूजा कब करनी चाहिए? सुखदेव जी बताते हैं, किसानों को देव माता अदिति की पूजा करनी चाहिए। अदिति की पूजा करने से किसान के यहाँ अन्न के भंडार रहते हैं। विद्या प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। राज्य पाने के लिए मनुओं की पूजा करनी चाहिए। तेज पाने के लिए, ब्रह्म तेज पाने के लिए बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए माया की पूजा करनी चाहिए, महामाया की। यदि दाम्पत्य जीवन जिसकी ठीक न चल रही हो, दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर होता है। माँ पार्वती ही ऐसी देवी हैं जिसकी माताएं पूजा करती हैं, और किसी देवी की पूजा नहीं होती जितनी माँ पार्वती की पूजा होती है। हाँ,
एक बार लक्ष्मी जी नारायण में बहस होने लगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। लक्ष्मी, कहाँ कोई संतान है? यह बात लक्ष्मी जी को बहुत चुभ गई, दुखी हो गई। लक्ष्मी जी आती हैं सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी कहती हैं, बहन क्या बात है, आप बड़ी उदास हो। लक्ष्मी जी कहते हैं, नारायण हमें कहते हैं कि आपके पास कोई संतान नहीं। सरस्वती जी कहते हैं, चलो पार्वती जी के पास चलते हैं। पार्वती जी के पास जब आई तो पार्वती जी, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? लक्ष्मी जी कुछ जवाब नहीं देते। पार्वती जी कहते हैं सरस्वती से, तुम पता लगाओ माँ लक्ष्मी किस लिए उदास है। सरस्वती जी पता लगाती हैं, आंख बंद करती हैं, ध्यान करती हैं, तो कहती हैं कि नारायण ने है कोई संतान नहीं है, इसलिए आज लक्ष्मी जी उदास है। पार्वती जी कहती हैं, बस इतनी सी बात है, तुरंत अपने पुत्र गणेश को माता लक्ष्मी जी को दे दे, आज ते पुत्र तुम्हारा हो गया। ये बात पार्वती जी। इसलिए लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ होती है। दिवाली में राम जी की नारायण की पूजा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। क्योंकि लक्ष्मी, जिसको लक्ष्मी चाहिए सबको। छठी मैया की पूजा, प्रदोष की पूजा, सप्तमी की पूजा, माँ गौरी की पूजा होती रहती है। और किसी देवी का हो या न हो, लेकिन माँ पार्वती ऐसी देवी हैं जहाँ पर अनंत उनकी यहाँ पूजा होती है। हर रूपों में माँ पार्वती की पूजा होती है। अब सब कुछ देती है माँ पार्वती, माताएं पूजा करती है। तो दाम्पत्य जीवन का जिसका ठीक न हो, वह माँ पार्वती भगवती की पूजा करे। और जिससे कुछ भी नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, वह भगवान कन्हैया की पूजा करें। बोले जय जय श्री राधे। हाँ, बीच बीच में राधा रानी का नाम आप सब लेते रहें। राधा रानी का यदि आप नाम लेते रहेंगे तो आप चार्ज होते रहेंगे। हाँ, जिनके ऊपर माँ राधा रानी की कृपा हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है जीवन उसका। एक बार एक झाड़ू वाला वृंदावन में रोज झाड़ू मारता, रोज सफाई करता। राधा रानी अपनी सखियों के साथ रास लीला में जाती। एक दिन उनका ध्यान पड़ गया कि ये झाड़ू वाला बाबा रोज ये सफाई करता है, इसके ऊपर थोड़ी दया दृष्टि करनी चाहिए। राधा रानी रास करने जा रही थी तो अपनी एक पैर की पायल गिरा दी और चली गई। जब रास में राधा रानी पहुंचती हैं तो ललिता, विशाखा सभी देखते हैं, अरे राधा रानी का पायल कहाँ है? सभी लोग ढूंढते हैं। ललिता विशाखा कहती हैं, अरे हमने तो पहनाई थी, पर कहाँ गिर गई पायल? कहीं नहीं मिलता है। पता लगाती हैं, कहीं नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मैं रास्ते में देखती हूँ, हो सकता है रास्ते में कहीं गिरा होगा। रास्ते में कहीं नहीं मिला। ललिता विशाखा पता लगाती हैं तो पता चलता है कि सुबह सुबह वो बाबा जो है झाड़ू लगाता है, हो न हो उसे मिला हो। जाकर पूछते हैं, बाबा आपको कोई यहाँ पायल मिला है क्या? झाड़ू वाला बाबा कहता है, हाँ पायल मिला है, मुझे दे दीजिए। यह पायल
मेरा है। अच्छा, तुम्हारा है तो फिर दूसरा पायल किधर है तुम्हारा? देखो बाबा, बहस मत करो, ये पायल दे दीजिए मुझे, ये हमारी राधा रानी का पायल है। नहीं, मैं नहीं देने वाला हूँ। इतना अलौकिक पायल है ये, जिसका पायल होगा वो कितना अलौकिक होगा। राधा रानी के पास आती हैं, राधा रानी से कहती हैं कि पायल तो झाड़ू वाला बाबा पाया है, लेकिन वो जिद कर रहा है जिसका पायल है मैं उसी को दूंगा। राधा रानी जब आती है तो उस अलौकिक दिव्य सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया वह, धन्य हो गया वह, उसका जन्म कृतार्थ हो गया और अपने हाथों से राधा रानी की चरणों में पायल पहनाता है। और राधा रानी अपनी पायल को धीरे से उठा करके उसे मस्तक पे लगाती हैं और वह मणि जैसा तिलक उसके मस्तक पे लग गया। धन्य हो गया वह झाड़ू वाला बाबा। तो भगवती माँ की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए, राधा रानी कब किसके ऊपर कृपा करते हैं। इसीलिए बीच बीच में राधे राधे, राधा का नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम सब राधे राधे कहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथ श्वास जन खोय, और न जाने या श्वास को आवन होय न होय। जो श्वास निकल गया लौटकर आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर हरि का नाम लेते रहे, हरि भजन करते रहे। श्री हरि शरणम, श्री कृष्ण हरि शरणम, हरि शरणम। कर्म से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छता भयम। मृत्यु से अभय जो चाहता है माधव की शरण में उसे आना पड़ेगा। माधव की शरण में आ जाए, मृत्यु से कोई भय नहीं। माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? तो भगवान की कथा श्रवण करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चे छता भयम। ठीक है मोहित जी ने, मानव की शरण में आने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान आपको देना पड़ेगा, भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए, जो समय अभी निकल जाएगा वो कल आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मोबाइल तो हम लोग आप सब आधे 2 घंटे बाद भी देख सकते हैं, लेकिन कौन सी वाणी किसके दिमाग की पिंच कर जाए, भगवान की किसकी कौन सी वाक्य किसके दिमाग में पिंच कर जाए, उनकी कथा कुछ पता नहीं, उसका कल्याण हो जाए। इसलिए ध्यान से कथा को श्रवण करें। यदि हम कथा कहें, आप श्रवण कर रहे हो, आपको उसका कुछ लाभ मिल रहा है, तो कथा कहना सुलभ है। इसलिए ध्यान से, क्योंकि जो समय बीत जाएगा इस समय वापस आने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्यश्चे छता भयम। श्रोतव्य, सुनिए, भगवान की कथा को श्रवण करें। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चे छता भयम। मृत्यु से अभय प्राप्त करना है, भगवान की शरण में आ जाए। और भगवान के शरण में जो आ जाता है उसकी कल्याण निश्चित है। भगवान कहते हैं, देखिए, व्यक्ति को 4 चीज का
ध्यान देना चाहिए। आप पूजा करने बैठ गए और आपकी आसन पैर दर्द करने लगा, तो मन नहीं लगा, तो सर्वप्रथम आप अपने आसन को जीते। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयोध्या। जित पहले आसन को जीते, चाहे पद्मासन हो या जो आसन आपको अच्छा लगता है, पहले अपने आप आसन पर विजय प्राप्त करें। जित आसन जित श्वासो, जब प्राणायाम करें, प्राणायाम करने के बाद जित संगो, संग अच्छा करें। अच्छों का संगत करेंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, गलत का संगत करेंगे तो गलत ही आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अच्छों का संगत करें। यदि आप कोई बीड़ी पीने वाले का संगत करोगे तो आप बीड़ी नहीं भी पीते हो तो एक न एक दिन आपको बीड़ी पिला देगा वो। और आप किसी संत पुरुष के साथ रहने लगे तो आप कुछ नहीं बोल रहे तो भी एक न एक दिन तो राधे राधे बोला ही देगा। बोली राधे राधे। तो जैसी संगत करोगे वैसी आपको रंगत मिलेगी। सुरती खाने वाले के साथ रहोगे तो सुरती ही खाने के लिए मिलेगा। कितना नुकसानदायी है सुरती, सिगरेट, बीड़ी, फिर भी लोग पीते हैं। मदिरा स्वास्थ्य के कितने हानिकारक है। सुरती का तंबाकू जब सुखाया जाता है उसके तीखापन लाने के लिए बाथरूम का पानी भी डाला जाता है ताकि तीखापन आए। उसे सुरती सब लोग खा और जा, बोले खा रहता है, हानिकारक है, फिर भी खाते हैं, फिर भी पीते हैं। एक व्यक्ति अपने स्कूटर से पोंछ रहा था बहुत देर से। मैंने पूछा भैया बहुत देर से साफ कर रहे हो, क्या बात है? बोला महाराज इसकी पेट्रोल खत्म हो गई है, इंजन साफ कर रहा हूं। मैंने कहा पेट्रोल खत्म हो गई तो पानी डाल दे। अरे हमारा पानी डाल दूंगा तो इंजन नहीं बैठ जाएगी। अच्छा कल तूने पी थी क्या? हाँ कल मैं तो रोज पीता हूं। मैंने कहा स्कूटर बैठ जाएगा तुझे उसका भय है, लेकिन तेरा इंजन खराब हो जाएगा इसका तुझे भय नहीं है। इस शरीर भगवान ने दिया है, उसका सदुपयोग करना सीखो। यह शरीर किस लिए हमें प्राप्त मिला है, किस लिए मिला है? इस मानव तन को बड़े भाग्य मारुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। इसे प्रेम से भोगो, योगी बन करके रहो, गृहस्थ में रहो, योगी बन करके रहो। ऐसा नहीं है कि आप जंगल में जाकर के भजन करो, या जंगल में जाने से ही भजन करना होता। जंगल में यदि भगवान मिलते तो दशरथ के यहाँ राम क्यों आ गए? वासुदेव के घर कृष्ण भगवान क्यों आ गए? विश्वामित्र जंगल चले गए थे, ब्रह्मा जी की उपाधि उन्हें मिलने वाली थी, अंत में उन्हें गृहस्थ में आना पड़ा दशरथ जी के यहाँ। तो भगवान तो घर बैठे भी मिल जाते हैं। इसलिए गृहस्थ में भी रहो, योगेश्वर बन करके रहो, योगी बन करके कर्म करो, व्यापार करो, लेकिन भगवान का भजन करते रहो। हरि शरणम श्री कृष्णम। माताएं भोजन बनाती हैं, भगवान कीर्तन करती हैं, तो वह भोजन प्रसाद जैसा होता है। और वही भोजन आप 56 व्यंजन बनाइए और मन में द्वेष रहो, गाली देते हुए बनाएंगी, वही भोजन देखो कैसा स्वाद होता है। नमक रोटी सुंदर बनाइए, कुछ भी नहीं, हरि कीर्तन करते हुए माताएं यदि भोजन बनाती हैं तो सुंदर स्वाद प्रसाद हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, यह शरीर मानव तन मिला है, इसे सदुपयोग करो, अच्छे कार्य में लगाओ। नहीं तो फिर मालूम है क्या होता है, भगवान के पास जाने के पास फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का जन्म मृत्यु। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय।
अपने आसन को जीतो, अपने श्वास को जीतो, संग को जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों पर विजय पाना चाहिए। इंद्रियां 10 होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इंद्रियों पर विजय पाना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम में संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राजन, चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। मानसिक चिंता करने से हमें 3 लाभ होते हैं: मन की एकाग्रता, दृष्टि की शुद्धि और ईर्ष्या का विनाश। किसी भी हाल में रहो आप, दुखी मत हो, भगवान का भजन करो, भगवान को सब कुछ अर्पण कर दीजिए। भगवान ही सब कुछ बेड़ा पार करने वाले हैं। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। आरती सब लोग गाते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हो। लेकिन अब क्या होता है, पत्नी मेरा, पुत्र है मेरा, सब कुछ है मेरा, हाँ, और मेरा मुझको अर्पण प्रभु क्या लागे तेरा। हाँ, प्रभु आपका क्या जाता है, मेरा है मुझे दे दीजिए। एक बार परमात्मा की शरण में जाकर के देखो, भगवान सबको देते हैं, विश्वास रखो। इसलिए सुख में फूलो मति, दुख में तड़पो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य, और राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। सब में भगवान का दर्शन करें। प्राणी मात्र मंदिर में सब जाते हैं भगवान को देखने के लिए, मूर्ति की सब पूजा करते हैं, लेकिन इस मूर्ति की नहीं। सब में ईश्वर दे, ईश्वर अंश जीव अवनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश यह जीव है। इसलिए हे प्रेमियों, सब में भगवान को जाने। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सब में भगवान का दर्शन करें। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। राजन, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध होता है। हाँ, 4:30 बजे, 4 बजे उठ करके प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। स्नान 3 प्रकार का होता है: ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस विधि स्नान। ऋषि स्नान यह होता है जो प्रातःकाल 4 बजे स्नान कर लिया जाए, 4:30 बजे तक, वह ऋषि स्नान माना जाता है। सूर्य उदय के पहले 10 मिनट तक जो स्नान होता है उसे मनुष्य का स्नान माना जाता है, और सूर्य उदय के बाद का जो स्नान होता है उसे राक्षस विधि का स्नान कहते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कौन सा स्नान करना है। मनुष्य का तन पाने के बाद आप कौन सा स्नान करना चाहते हैं, यह आपको निर्णय लेना है। शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करो,
लेकिन अब क्या होता है, लोग उठते कभी हैं, अजी पत्नी जी आती हैं, अजी उठिए, हाँ चदरिया मुंह की ढक, बोलिए चाय बन गई क्या, हाँ बन गई, उठिए, चदरिया मुंह से निकालते हैं बाहर। अरे प्रातः काल उठ करके देखना चाहिए, क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती, क्राग्र में लक्ष्मी बस्ती। अपने कर कमलों को देखें, पृथ्वी मैया को प्रणाम करें। अब क्या होता है, चदरिया मुंह से निकालते हैं, क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती अप्रभाते कप दर्शनम। सुबह उठ करके तो कप का दर्शन पाते हैं। इसलिए प्रातः जल्दी उठने का प्रयत्न करें। भगवान की बड़ी कृपा होती है जो सुबह प्रातः जल्दी उठ जाते हैं। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि मानव मात्र को सकाम हो या निष्काम परमात्मा की शरण तो लेना ही पड़ेगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे त्रिवेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा की शरण में जाना ही चाहिए। बिना परमात्मा की शरण में लिए व्यक्ति का उद्धार होने वाला नहीं है। जो मानव मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता, वह मानव का शरीर पशु तुल्य होता है। पहले उपमा देते हैं, जो संसार में विषयों में भोग करता है, आपस में कलह मचाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहता है, आपस में क्लेश करता है, ऐसे देहाभिमानी को देख करके कुत्ता पशु बहुत प्रसन्न होता है। हाँ, कुत्ता बहुत प्रसन्न होता है। कुत्ता कहता है कि देखो जिस तरह हमारी आपस में कलह रहती है, ये मानवों की भी तो आपस में कलह है, तो मेरे जैसे होए कि नहीं, मेरे स्वभाव वाले दिखते हैं, ऐसा विचार करता है। कुत्ता बहुत प्रसन्न होता है। और जो दूसरे की धन जहां मिले वहां हड़प ले, जहां भी मिले कुछ भी मिले खाओ पियो, जो आए ही हैं इसीलिए, जहां जिसका धन मिले हड़प लो, खा लो, पी लो, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। ऐसे देहाभिमानी को देखकर बिटबराह ग्रामीण सुगर बहुत प्रसन्न होता है। सुगर भी जहाँ जो मिलता है खा पी लेता है। जैसे सुगर सोचता है जैसे हम भी कुछ भी कहीं भी मिले खाने के लिए पड़े रहते हैं, इसी प्रकार देखो थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए झगड़ा होती है, इनका हड़प लो। और कितने लोग तो लगे ही इसीलिए हैं, जिंदगी पर्यंत बिता देते हैं कि मेरा कितना इससे फायदा हो जाए। अपने फायदा के चक्कर में पूरी जिंदगी अपनी गवा देते हैं, समाप्त कर देते हैं अपनी पूरी जिंदगी को। उपटकांग कुछ भी ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे देहाभिमानी को देखकर ग्रामीण सुकर बहुत प्रसन्न होता है। तीसरी उपमा देते हैं, जो थोड़ा पद मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई, गर्वेण तुंग से रह, इसे खूब मान अभिमान सम्मान मिल गया और संत महात्माओं को प्रणाम करने में भी शर्म आती है, तब सर उठाए चले जाता है। ऐसे देहाभिमानी को देखकर ऊंट बहुत पसंद होता है कि पाया तो है मानव का सिर, चाल तो देखो मेरी जैसी है, जैसे हम भी अपने चाल में चलते हैं उसी तरह ये भी चल रहा है। ऐसे मानव को देखकर ऊंट बहुत प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने गृहस्थी में ही बोझ
ढोना प्रारंभ किया। जर्जरित काया हो गई, अपने पुत्रों की, पत्नी की सेवा करते करते, लेकिन भगवान की भजन नहीं। और जब अंत में जब बुढ़ापा आ गया तो वही खटिया खेत में कर देते हैं पुत्र पौत्र कि बाबा यहाँ क्या बैठे, चलो वहाँ भजन करो, तीर्थ यात्रा में चले जाओ। सोच रहे हैं बाबा कि पोती की शादी हो जाए तब तो जाएं, विचार मन में कर रहे हैं। और यहाँ पिता सोच रहे हैं कि ये बाबा कब पधारें, कब हम बिटिया की विवाह करें। एक विडंबना है कि कब पधारें, पता नहीं चला कि बीच में अटक जाए। और यहाँ इनका विचार है कि पोती की विवाह देख लूँगा तभी जाऊँगा। ये विडंबना है महाराज। ऐसे देहाभिमानी को देखकर गधा बहुत प्रसन्न होता है। हाँ, गधा कहता है जिस प्रकार हम जिंदगी भर अपने मालिक का बोझा ढोए पर पूरी जिंदगी समाप्त कर दी, और जब बोझा ढोने के लायक नहीं रह गए तो डंडे मार करके मालिक हमें निकाल दिया। वही हाल ये मनुष्य का देखो, जिंदगी पर्यंत अपने घर वालों की सेवा किया, अंत में मिला क्या? बदले में मुझे इस प्रकार बोनस में डंडा मिलता है, वही हाल इनका हुआ। ऐसे देहाभिमानी को देखकर गधा बहुत प्रसन्न होता है। हाँ राजन, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। जीव कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय नहीं ले सकता। अकाम तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। चाहे जितना भी कोई भी बड़ा पापी हो जाए, जब तक प्राणी भगवान का आश्रय नहीं लेगा उसकी कल्याण होने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं जीव का कल्याण कब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान की शरण में वह नहीं जाता। परीक्षित पूछते हैं गुरुजी, जब संसार में कुछ नहीं था तब भगवान कैसे थे, यह संसार बनाते कैसे हैं? देखिए, यह उत्पत्ति आज पंच महाभूतों से, जिसकी सत्व तत्व उसकी तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इसके द्वारा पंच मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये शब्द तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। तमोगुण के द्वारा इंद्रियां की रचना हुई, सत्वगुण के द्वारा रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुई। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, एकमात्र भगवान थे पूरे ब्रह्मांड में, तो जल ही जल था। आप कलश की पूजा करते हो ना, तो कलश में 3 हिस्सा जल रखा जाता है, 1 हिस्सा खाली रखा जाता है। इसका यह अर्थ होता है पूरे ब्रह्मांड में 3 हिस्सा जल ही जल है, 1 हिस्सा ब्रह्मांड में पृथ्वी है। तो जल ही जल था, कुछ नहीं था, और जो कुछ था वह जल था। तो जल में ही परमात्मा की इच्छा हुई, मैं अकेला हूं, अनेक बन जाऊं। तो जल में ही एक ऐन बना लिया, ऐन यानी घर। नार माने जल, जल माने नार होता है। और जल में ऐन बनाने के कारण भगवान का नाम पड़ गया नारायण। भगवान नारायण स्वरूप में प्रकट हुए और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी
सोचने लगे मैं हूं कौन, को हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। बहुत हजारों वर्ष सोचने लगे, तब उन्हें षोडश अंत का एक अक्षर सुनाई दिया। क ख ग घ अंग से आप गिनोगे 16 अक्षर होता है त, और एक ऐसा अक्षर आता है प, त प त प। तब ब्रह्मा जी तप करने लगे। कई हजारों वर्ष तक जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तब परमात्मा प्रकट हो गए और हाथ पकड़ ली, बोले विधाता। ब्रह्मा जी ने कहा आप मुझे विधाता दे रहे का नाम मुझे दे रहे हो, यदि मुझे अहंकार हो गया तब? भगवान ने कहा जिसे मेरी सत्ता का बोध है उसे अहंकार नहीं हो सकता, और मेरी इच्छा है कि तुम सृष्टि की रचना करो। यह श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सदसत परं पश्चादेहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं रीतेऽर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सदसत परं नान्यत सदसत परं अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सदसत परं। यह चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ब्रह्मा जी को देते हैं और कहते हैं उत्पत्ति करो। जब जंगम अंडज उद्भज स्वदेश बिल्कुल कुछ नहीं था, तब भगवान परमात्मा थे। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। स्पर्श रूप गंध सब मिला, जल का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत मिला। भगवान कहते हैं अब जो है आप सृष्टि की रचना करिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचतत्व क्षिति जल पावक। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचेत ते अधम शरीरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। 5 तत्व क्षिति जल पावक, यही 5 तत्व हमारे शरीर में है, यही 5 तत्व बाहर है, 5 तत्व भीतर। चींटी में भी यही तत्व है, पशु पक्षी में भी यही तत्व है। इन्हीं 5 तत्व से ब्रह्मा जी को मनुष्य का आकार बनाते हैं। भगवान का भागवत कौन है? सुखदेव जी को बताते हैं, राजन जो भगवान का हो जाए वो भागवत है, जो भगवान का भक्त है वो भागवत है, जो भगवान के उपदेश दे वो भागवत है, जो भगवान का प्रियजन का नाम, भगवान के प्रियजनों का नाम ही भागवत है। भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? क्या जो बहुत पूजा करता है उसे मिलते हैं? यदि बहुत पूजा करने वाले के भगवान मिलते तो गजराज को कैसे मिल गए? कोलभीर को कैसे मिल गए? जो दिन में 10 बार 4 बार 5 बार स्नान करके भगवान उसे मिलते तो कोलभीर को कैसे मिल गए? केवट को कैसे मिल गए? अच्छा तो भगवान उम्र देखते होंगे, जिसकी बहुत बड़ी उम्र हो गई होगी उसे मिलते होंगे। उम्र वालों को भगवान मिलते, क्या ध्रुव को मिलते 5 वर्ष की अवस्था में?
अच्छा तो भगवान जातिवाद तो देखते होंगे, कौन ब्राह्मण है कौन है, जातिवाद भगवान देखते, तो विदुर कैसे मिल रहे? दासी पुत्र विदुर के यहाँ घर भगवान जाकर के भोजन पाए, दुर्योधन घर मेवा त्यागे और विदुर घर भोजन पाए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी ये विदुर कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब धृतराष्ट्र के सामने पांडव के साथ यह अत्याचार हो रहा था, लक्षागृह में पांडव को जला दिया गया, तब विदुर जी आकर के कहते हैं धृतराष्ट्र से कि राजन आप यह मत सोचिए कि पांडव कमजोर हैं, वो कमजोर नहीं हैं, वे आपका सम्मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसका अर्थ यह मत लगा लेना वे कमजोर हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर तुम कहना क्या चाहते हो? राजन इस हस्तिनापुर को विनाश से बचा लीजिए। शास्त्र यह कहता है यदि एक राज्य नष्ट करने से पूरा विश्व यदि सुरक्षित होता है तो राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। एक ग्राम को नष्ट करने से पूरी राज्य सुरक्षित रहती है, उस ग्राम को नष्ट कर दीजिए। एक घर को नष्ट करने से पूरा ग्राम यदि नष्ट होता सुरक्षित रहता है, उस घर को नष्ट कर दीजिए। एक व्यक्ति का परित्याग करने से पूरा खानदान सुरक्षित रहता है, उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। दुर्योधन तुम्हारे यहाँ कैंसल रूपी कलंक बन करके आया हुआ है, राजन दुर्योधन का परित्याग कर दीजिए। और इतना सुनते दुर्योधन पहुंच गया और आग बबूला हो गया। अरे दासी पुत्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काते हो, मेरे ही टुकड़े पे पल रहे हो और मेरे ही पिता को भड़का रहे हो। चाहो आज से मैं तुम्हारा पद छीनता हूं और तुम्हारा परित्याग करता हूं। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन सुनो, मेरे कहने का मंतव्य तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था, और रही बात साम्राज्य की बात, तो तुम मुझे साम्राज्य से क्या निकालोगे? मैं स्वयं उसका त्याग करता हूं। एक क्षण भी नहीं लगा विदुर को त्याग करने में। जितना बड़ा धृतराष्ट्र का महल था, धृतराष्ट्र के ठीक सामने विदुर जी की महल थी, लेकिन एक क्षण भी नहीं लगा त्यागने में विदुर जी को। तुरंत त्याग दिए। जाकर के जंगल में कदली फल के वृक्ष लगाकर कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आने लगे तो सबको मालूम पड़ गया कि द्वारकाधीश आ रहे हैं। आज दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा रहा है कि द्वारकाधीश आ रहे हैं। और बिना स्वार्थ के तो कोई कार्य करता नहीं, जरूर कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। विदुरानी कहती हैं विदुर से, विदुर कहते हैं आज कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी कहती हैं फिर आपसे मिलेंगे कैसे? इतनी लाखों की भीड़ में आपसे मुलाकात कैसे होगी? विदुर कहते हैं सुलभा, कोई मुझे देखे या न देखे, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा परमात्मा मुझे अवश्य देख लेगा। मुझे अपने परमात्मा के ऊपर, कन्हैया के ऊपर विश्वास है, मुझे कन्हैया अवश्य देख लेगा। एक बार जब भगवान त्रेता में जब सभी वानरी सेना पुल बांध रहे थे, उसी समय मछुआ भी कंकड़ मिट्टी ले जाकर के रख रहा था। भगवान ने देखा, उससे अपने हाथों पे उठा लिया और पूछते हैं, अरे प्यारे, ये जितने भी सेना है कार्य कर रहे हैं, सबको मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, कार्य करते हैं, समाज में दिखाते भी हैं, देखो हम लाइट में हैं, मैं एक कार्य कर रहा हूँ। भैया कुछ उन्हें दिखा दिखा कर भी काम करेंगे, देखो मैं एक कार्य कर रहा हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी थोड़ा फोटो आ जाए दिखने में कि मैं भी ये काम किया हूँ। प्यारे, सब लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन तुझे कौन देख रहा है? उसने कहा, प्रभु
मुझे विश्वास है कोई मुझे देखे न देखे, लेकिन मेरे ठाकुर जी मुझे अवश्य देख लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा सबको देखते हैं। बिन पग चले सुने बिन कान्हा, वो तो हर कण कण में परमात्मा है। कौन क्या कर रहा है सबको देख रहे हैं। कौन चोरी कर रहा है, कौन डकैती कर रहा है, कौन निष्ठापूर्वक अपना काम कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन कितना बेईमानी कर रहा है, परमात्मा सबको देख रहे हैं। और समय आने पर सबका हिसाब किताब जब लगाएंगे तब क्या होगा? जब चिड़िया चुभ गई खेत में, अब क्या फायदा? विदुर जी कहते हैं सुलभा, कोई देखे या न देखे, मुझे विश्वास है मेरा परमात्मा मुझे अवश्य ही देख लेगा। भगवान विदुर जी भी आते हैं, लाखों की भीड़ लगी हुई है और भगवान की रथ जा रही है। अब विदुर जी देख रहे हैं एड़ी ऊंचा ऊंचा करके, लेकिन भगवान भी ढूंढ रहे हैं कहाँ है मेरा विदुर। इतनी लाखों की भीड़ में सब लोग ऊपर से सभी नर नारियां दासियां भगवान के ऊपर फूल छोड़ रहे हैं। दुर्योधन स्वागत में लगा हुआ है और भगवान देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर के ऊपर नजर पड़ी, भगवान विदुर को देखने लगे। आहा, क्या सुंदर झांकी थी। विदुर ने कहा सुलभा देख, मुझे कन्हैया देख रहे हैं, मैं कन्हैया को देख लिया, कन्हैया मुझे भी देख रहे हैं। दुर्योधन ने सोचा मैं इनकी सेवा में लगा हूं, ये किसको निहार रहे हैं, किधर इधर उधर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान पहुंचते हैं, बड़ा आसन सुंदर आसन देकर के बड़ा स्वागत करता है। दुर्योधन पूछता है केशव आपका आना बहुत अच्छा लगा, आए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कहीं कारण से आए, ये असमर्थ है, ये पता नहीं आप किस कारण से आए। भगवान कहते हैं सुयोधन, सुयोधन कहते हैं तुम सुयोधन हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। यदि मूर्खों की तारीफ करोगे तो मूर्ख बहुत प्रसन्न होता है। वारे हम वाह, हमारी तारीफ हो रही है। हाँ, मूर्खों की जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही मूर्ख प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं दुर्योधन सुयोधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? हाँ हैं। पांडव तुम्हारे चाचा के पुत्र हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो पांडव का आधा राज्य हुआ? बोला बिल्कुल नहीं हुआ। भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, पांडव को आधा राज्य दे दीजिए। यदि तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते तो आप 5 गांव दे दीजिए, मैं 5 गांव से ही मैं पांडव को संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन कहता है केशव, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक भी देने वाला नहीं हूं। केशव आप गांव की बात कर रहे हो? भगवान कहते हैं दुर्योधन, युद्ध तुमने देखा है? युद्ध होती क्या है? अरे कितने का घर उजड़ जाएगा, कितने की मांग सुनी हो जाएगी, कितने का घर बर्बाद हो जाएगा। युद्ध तुमने देखा है? अरे युद्ध तो तुमने अपने नाना नानी से कहानियों में सुनी होगी। युद्ध क्या होता है? धृतराष्ट्र को लगा कि लगता है केशव नाराज हो गए, दुर्योधन को दबा के बैठता है, चुप रहो, जानते नहीं, उन्हें खुश करो। तब दुर्योधन कहता है हे, अरे केशव छोड़ो ना, ये सब राजनीति की बातें हैं और हमें इस सब में क्या पढ़ना। चलिए आज मेरी माँ अपनी हाथों से 56 व्यंजन बनाई है आपके लिए, चलिए भोजन प्रसाद पाइए। भगवान कहते हैं दुर्योधन, भोजन तो 2 ही स्थिति में होती है, या तो खिलाने वाले के प्रति बड़ी श्रद्धा हो या तो खाने वाले के प्रति भूख हो। और यहाँ तो न तो तुम्हारी श्रद्धा है और ना ही मुझे भूख है। और रही बात भोजन की, तो मेरा आज का निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है।
अब विदुर काका जब इतना बात सुनते हैं, उन्हें लगा कि मुझे जाना चाहिए, अब बाजार से कुछ लाना चाहिए। मैंने कब इनको बुलाया? लेकिन फिर भी सोचने लगे, यदि परमात्मा ने कहा है तो वे अवश्य ही आएंगे। और अपनी विदुरानी सुलभा से कहते हैं कि सुलभा तुम जाओ, चौक पूरो, जल्दी से चौक लगाओ, परमात्मा अवश्य आएंगे, मैं बाजार से जाकर कुछ सामान ले लेता हूँ। विदुर चले गए बाजार में सामान लेने के लिए। दुर्योधन हंसते हुए कहा, अरे केशव, विदुर का तो अपने को लेने देने को पड़ी है, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? आपको कहाँ से खिलाएंगे जिससे अपने को कुछ लेने देने पड़ी है? कन्हैया कहते हैं, खिलाना हो पिलाना हो उनकी इच्छा, जो भी खिलाएं, लेकिन यदि निमंत्रण दिया है तो खिलाएंगे जरूर, अवश्य कुछ न कुछ जिमाएंगे। दुर्योधन ने कहा, ये बताइए आप सीधा द्वारिका से हमारे यहाँ चले आ रहे हो, तो विदुर जी ने आपको कब निमंत्रण दे दिया? द्वारिकाधीश कहते हैं, जब हम द्वारिका में थे तो उनका पत्र गया था मेरे पास कि यदि आप हस्तिनापुर आइए तो सर्वप्रथम भोजन हमारे यहाँ ही पाइएगा, इसलिए मैं विदुर के यहाँ जाऊँगा। और एक बात बताऊँ, जिस प्रकार से भक्त भगवान के यहाँ बिना पादुका के जाता है मंदिर में, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के यहाँ बिना पादुका के ही जाते हैं। भगवान पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। अरे काकी, काकी स्नान कर रही थी विदुरानी। कौन? अरे काकी, मैं तेरा कन्हैया। कन्हैया का नाम सुनते ही काकी तो हो गई पागल, और नहा स्नान कर रही थी और तुरंत दरवाजा खोली तो काकी निहारने लगी। भक्त भगवान का जब मिलन होता है तो काकी तो भूल गई सब कुछ। कन्हैया समझे काकी तो हो गई बावरी, अपनी काली कमरिया विदुरानी की कोढ़ाते हैं और कहते, काकी अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ 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 केशव, अंदर आइए। अंदर बुलाते हैं और बिठाते हैं। अच्छा केशव, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, यहाँ बैठो, यह स्थान ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, यह स्थान ठीक नहीं है, यहाँ बैठो, यह स्थान ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। अंत में जो पाटा पीढ़ा था उससे भी सीधा उल्टा करते करते उल्टा ही बिठा दिए। और प्रभु कहते हैं, काकी बड़ी तेज से भूख लगी है। विदुरानी कहती हैं, हाँ मैं अभी लाती हूँ, तुम्हारे काका जी बाजार गए हैं, कुछ न कुछ लाते ही होंगे, बस मैं कदली फल मैं लाऊं, खाओगे? हाँ काकी, वो तो मेरा बहुत प्रिय है। विदुरानी जाती हैं कदली फल लेने के लिए, तुरंत कदली फल लाती हैं और भगवान के सामने रखते हैं और छील छील करके सोचती हैं कि जो मीठा होगा वही हम केशव को खिलाएंगे। तो इतने भाव विभोर हो जा रही थी कि छिलका भगवान को खिला रही थी और केले जो है ट्रॉली में जा रही थी। ऐसे ऐसे भगवान 40 छिलके खा गए, 40 छिलके। इतने में विदुर जी आके दरवाजा खोलते हैं। अरे सुलभा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। और जब विदुरानी दरवाजा खोलती हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देवी, तुम्हें नहीं मालूम, आज तो कन्हैया ने मेरा मान बढ़ा दिया। इतने लाखों की भीड़ में कन्हैया ने कहा, मेरा आज का भोजन विदुर काका के यहाँ है, एक काम करो, तुमने चौक पुराया कि नहीं पुराया? बस कन्हैया आते ही होंगे, ये लो लड्डू, मैं सारा सामान लेकर के आया हूँ, तुम व्यवस्था करो, और मैं द्वार पे इंतजार कर रहा हूँ, कन्हैया बस पहुँचते ही होंगे। विदुरानी कहती हैं, आने वाले होंगे कि आ गए हैं? क्या आ गए? अच्छा, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? भगवान दौड़कर आते हैं, देखते हैं तो प्रभु तो छिलके पा रहे थे। अरे विदुरानी, तुम छिलके पवा रही हो भगवान को? भगवान जब आंखें खुली तो अब तो सुलभा बड़ी परेशान, ये भगवान मैं छिलके पवा रही थी अब तक केशव को। कन्हैया कहते हैं, ओहो, तो हम छिलके पा रहे थे, मुझे पता नहीं काकी क्या दे रही है, लेकिन जो था बहुत मीठा था, बहुत सुंदर था। विदुर जी रोने लगे कि हे केशव, आज मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था, हम इतने धनहीन हैं कि हम आपको घर में कुछ खिला नहीं सके, आप केले का छिलके पा रहे हो प्रभु।
ये लीजिए लड्डू खाइए, मैं बाजार से लाया हूँ, मेवा लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, मक्खन लाया हूँ। भगवान लड्डू आधा खाते हैं और हाथ पकड़ते हैं विदुर का। विदुर काका एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? विदुर कहते हैं हाँ केशव बोलो ना। काका, जो स्वाद काकी के छिलके में था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है। आह, प्रेम के वश भगवान होते हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो,